नमस्कार, मैं दीप्ति एक बार फिर से आप सबों के सामने आ गई हूँ। आज मैं एक मूवी जो अभी बहुत ट्रेंड हो रही है उसी पे बात करूँगी। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगी। तो चलिए सीधे, इसमें कोई शीर्षक की ज़रूरत नहीं है, तो सीधे मैं बात पे आ जाती हूँ। मिसेस मिसेस मूवी जो आई है, इसमें मुझे जो मेरी जो समझ में आई, तो उसी पे मैं अपना पॉइंट रखना चाहूँगी। आपको कैसा लगता है? आप क्या सोचते हो? मेरी बात सुन के आप भी कुछ एक बातों पे शामिल हो पाओगे कि चीज़ें सही है या गलत है। तो इस मूवी को जब मैंने देखा तो मुझे सबसे बड़ा रॉन्ग कैरेक्टर नज़र आया घर के पिता की। ठीक है? अगर और जो शादी होके जो लड़की आई उससे भी ज़्यादा गुलामी की ज़िंदगी मुझे उस लड़के पे नज़र आई कि वो कितने गुलाम तरीके से बड़ा हुआ है, जिसने अपनी ज़िंदगी को कैसे काटना है, कितनी चीज़ें मांगनी है, क्या डिसीज़न लेना है, किसी चीज़ में खुद को काबिल नहीं बना पाया। तो मैं अगर गलत नहीं हूँ, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, तो मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगी कि जब एक लड़की शादी होके आती है ना, तो 26-27 साल में जब लड़की शादी होके आती है, तो जब हम किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं ना, तो बिल्कुल मासूम सा होता है। वो जैसे ही आता है उसे नहीं पता होता है कि ये हमारे माता पिता हैं या नहीं हैं। उसे हम नाम देते हैं और वो बचपन से जानता है कि ये घर मेरा है। लेकिन जब शादी होके लड़की आती है ना, तो वो एक नए सरनेम को, एक नए संस्कार को अडॉप्ट करती है। वो इस संस्कार की और इस सरनेम की होती नहीं है, वो अडॉप्ट करती है। ठीक है? और वो इतनी बड़ी होके आती है कि अगर उसे कुछ सिखाने की ज़रूरत लगे तो वो अपने घर के संस्कार को डाउन कर रही है। राइट? तो बेसिक चीज़ें तो हर लड़की को आनी ही चाहिए कि अकेले अगर रहे तो खाना कैसे बना ले, कोई लोग आ जाए तो उसको कैसे क्या चीज़ सर्व करे, ये सब चीज़ बेसिक चीज़ है। ये अगर आप बाहर रहोगे, फॉरेन में रहोगे, आज की जनरेशन की नहीं, शुरू से वहाँ पे तो सब कुछ खुद ही करता है। सारे लोग, चाहे लड़का लड़की, करते हैं ना। तो ये बेसिक चीज़ें हर लड़की को आनी चाहिए। राइट? आनी ही चाहिए। तो अब मैं इस मूवी के टॉपिक पे आती हूँ कि इस घर का जो पिता था, इतना डोमिनेटिंग नेचर, क्योंकि इस पिता ने ये सोचा ही नहीं कि मैंने अपनी ज़िंदगी जैसी भी काटी, जिस अहंकार में काटी, काट ली। इतना ही अहंकार था तो किसी जंग में शामिल हो जाते ना, एक राज्य को जीत लेते, जिससे प्रॉपर्टी बढ़ जाती। एक घर में 2-4 लोगों के बीच में अपना अभिमान, अपना मान सम्मान, जो भी आप कहो, अहंकार, इसको रख के चलने का मतलब क्या हुआ कि आप अपने बेटे को लायक नहीं बना पाए। बेटा गुलामी में ही रह गया, है ना बात? गुलामी में रह गया मतलब जो गलतियां आपने अपनी ज़िंदगी में की है, तो उससे तो आपको आईना मिलना चाहिए था, उससे तो आपको एक सीख मिलनी चाहिए थी कि मैंने कितनी गलतियां कर ली। कि मेरे सामने बच्चे किसी भी चीज़ के लिए खुल के बात नहीं करते हैं। मेरे सामने बच्चे किसी भी चीज़ को टैकल करने की बात नहीं करते हैं। बस आपने पैसा दे दिया, आपने जहाँ मन किया वही आपने बच्चे को करने करने को कहा। इसी में आपको अपनी महानता नज़र आई और आपके सामने भीगी बिल्ली की तरह बच्चे खड़े रह गए। यही आपकी महानता? क्या आपका सरनेम ऊँचा उठा पाए बच्चे? आपका सरनेम? और माँ, आपकी पत्नी चुप रही। क्यों? क्योंकि सोशल स्टेटस का दबाव आपके समय में भी उतना ही था और आज आप अब के बच्चों के टाइम में भी उतना ही है। इसीलिए चुप रही कि कोई भी चीज़, कोई भी ज़्यादा हंगामा हो गया, कोई भी बात इतनी ट्रिगर कर गई कि बात बढ़ जाए, तो बाहर वाले क्या सोचेंगे? इसलिए वो चुप रही। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नासमझ थी ये, या वो जानती नहीं थी। और आपने क्या किया? अपने बच्चे को किसी चीज़ को टैकल करने के लिए उसे समझाया नहीं। आपने बस, नहीं तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाएगा भाई? बोलना चाहिए था ना अपने बच्चे को कि बेटा 18 साल के जब तक होगे ना, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ या मैं बहुत एंगर इश्यू वाला हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने जो गलतियाँ की है वो तुम अपनी लाइफ में मत करना। क्योंकि अगर एक पौधे को अच्छे बीज डालोगे, पानी,
सब चीज़ दोगे, तरीके से सब चीज़ करोगे तो वो बहुत विशालकाय और मजबूत पेड़ बनेगा जो किसी भी तूफान से नहीं डरेगा। ऐसे ही होता है बच्चा। अगर आपने उसे इतनी फ्रीडम दी रहती कि बेटा 18 साल है, 18 साल के हो रहे हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लो। कल जो तुम्हारे साथ जिसकी भी ब्याह हम देंगे, चाहे तुम अपनी पसंद की करो या मेरे पसंद की करो, तो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसमें तुम उसके साथ अच्छे से जी पाओ, अच्छे से रह पाओ, सब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि 18 के तुम हो गए हो। अगर तुम कोई चीज़ को सीखने की कोशिश नहीं करते हो, मेरे बार बार बोलने पर भी मैं तुमको इतना छूट देता हूँ, है ना, फिर भी तुम नहीं करते हो, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इसमें मेरा कोई रोल नहीं। ऐसा बाप का कैरेक्टर होना चाहिए। और इस मूवी में सबसे घटिया कैरेक्टर बाप का ही था, स्वीट पॉइजन। जब उसने अपने बेटे को ही कोई छूट नहीं दी, अपने बेटे को ही काबिल बनाना नहीं चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई लिखाई करना और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन करके देगा उसका? पढ़ लिख के चोमू बेटा ना तैयार करो। तो सबसे पहले मुझे इस मूवी में जो सबसे वीक पॉइंट लगा कि हमें अपने बेटों को कैसे तैयार करना है, क्योंकि बेटे ही अपने ही घर में गुलाम रह जाते हैं, अपने ही घर में वो खुशी से जी नहीं पाते हैं, तो दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले पाएंगे? ये सबसे बड़ा पॉइंट मुझे लगा। एक लड़की तो जो आती है, वो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, वो एक नए संस्कार को अडॉप्ट कर रही है। और वो कैसे संस्कार से आती है, कितनी बेसिक चीज़ें जानती है, उसके खुद के व्यवहार से पता चलेगा कि वो अपने माँ बाप को कितना ऊंचा दर्जा दे पाती है। ठीक है। और एक लड़का अगर अपने ही घर में कि पापा तो ऐसे रहते हैं, पापा के लिए तो चप्पल निकालना पड़ता है, पापा के लिए तो पानी देना पड़ता है, पापा के बगैर मैं किसी चीज़ में साइन नहीं कर सकता हूँ, पापा के बगैर मैं किसी से फ़ोन पे बात नहीं कर सकता हूँ, पापा डांटेंगे, पापा बोलेंगे तुमको तो कुछ आता ही नहीं है, खुद से करो। अपने पापा के सामने अगर गलत करोगे तो क्या ही निकल जाएगा, खराब। करो। क्योंकि अगर आज अपने पापा के एंगर को बर्दाश्त करते रहो, तो कल दिन तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तुमको सीख ही नहीं पाए, क्योंकि पापा को अच्छा नहीं लगेगा, पापा करने नहीं दिए। 18 के बाद हर डॉक्यूमेंट पे साइन जब तुम करोगे, तब उल्टा सीधा साइन करते चलना, कोई भी कुछ बोले साइन कर देना, और फिर बोलना कि पापा ने तो कुछ करने नहीं दिया। तुम्हारी अक्ल कहाँ चली? अक्ल कहाँ चरने जा रही है? पढ़ाई लिखाई कराए हैं पापा, तो डिसीज़न मेकिंग भी तो पापा को ही बनाने का है। और अगर तुमको दिख रहा है कि तुम्हारे पापा उस कैरेक्टर के नहीं हैं, जैसे तुम्हारी क्योंकि तुमने बचपन से देखा है कि मम्मी कुछ बोलती थी तो पापा खिटखिट करने लगते थे, ट्रिगर करते थे, घर का माहौल ख़राब करते थे, और उसी चीज़ को तुमने अपने जहन में दबा के रख लिया कि नहीं, पापा जैसा बोलेंगे तो गलत है बेटा। सबसे ज़्यादा जो लड़की आ रही है वो तो जानती है मुझे दूसरे के घर जाना है, मुझे किसी नई चीज़ को अडॉप्ट करना है। सबसे ज़्यादा गुलाम तो बेटे बन जाते हैं जो अपने ही घर के माहौल में तैरना नहीं सीख पाते हैं कि कैसे तैरना है, कैसे तैर के निकलना है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मुझे इस मूवी का उसका बाप लगा, और बहुत डेंजर लगा। अगर आप अपने बेटे को शादी देते हो तो उसे भी तो उसके साथ ज़िंदगी काटनी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सिखाएगा? तो अपने घर के बेटे को ये सिखाओ कि बेटा 18 साल तक मुझे दुनिया जो भी कहे, मैं तुम्हें टाइट रखा ताकि तुम एक दूसरी लाइफ को भी टैकल कर पाओ, उसके साथ खुशी से जी पाओ, हर डिसीज़न खुद से लो, ताकि मेरा भी मान सम्मान तुम कैरी कर पाओ और तुम अपना नया मान सम्मान भी बना पाओ। मतलब घर की इज्जत भी रहे और इस इज्जत को तुम बढ़ा भी पाओ। ये कैरेक्टर होना चाहिए बाप का, ना कि बिना मांगे पैसा दे और अपने झंझट से बचे कि हमने तो अपने बेटे को सब दिया, वही नालायक बना। आपका कैरेक्टर, क्योंकि आप उम्र दराज हो गए हैं, आपके कैरेक्टर को तो कोई देख ही नहीं पा रहा है कि आप किस कैरेक्टर से अपने बच्चे को तैयार किए हो, अपने बेटे को तैयार किए हो। ये कैरेक्टर तो दिख नहीं रहा है। पूरी दुनिया आपके बेटे के पीछे लगी हुई, हाँ बाप ने तो भर भर के पैसा दिया इसको, ये करने भेजा, वो करने भेजा, बेटा ही नालायक निकला। लेकिन आपने बेटे को तो कभी कुछ खुद से करने ही नहीं दिया, है ना। करो बेटा, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में गलत होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा ही तो काम है ना।
मेरा ही तो कर रहे हो ना, अपने घर का ही तो कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, करो ना। ये तो आपने नहीं सिखाया। और जैसे ही शादी हुई आपने बेटे को शादी दे दिया, उसके बाद आपने स्क्रू की तरह उसके दिमाग को और कस दिया। देखते हो तुम्हारी माँ मेरे साथ कैसे रहती है, देखते हो तुम्हारी माँ मेरा कैसा ध्यान रखती है। क्योंकि आप का ध्यान रखना उस समय इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बच्चे हो गए थे। बच्चे को हर माँ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे, बेटे खासकर, इतने गधे होते हैं कि उनको लगता है कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, पैसा मेरा बाप दे दे रहा है, छोड़ो। उनको दिमाग में ये आता ही नहीं है कि यही पैसा में अगर तुम काबिल बन गए, खुद का डिसीज़न लेना सीख गए तो ठीक है। और अगर तुम पैसा ले लिए लेकिन हमेशा बाप के सामने गिरवी हम गहने रखते हैं ना, वैसे ही जीवन भर अपने बाप के सामने गिरवी की तरह रह गए, गिरवी सामानों की तरह रह गए, तो गुलामी की प्रथा कभी ख़त्म ही नहीं होगी, क्योंकि तुमने कुछ अपने ढंग से करना ही नहीं सीखा। और जब माँ समझाती है कि बेटा हर छोटी छोटी चीज़ों को बारीकियों से देखो, करो, मैंने नहीं किया, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि घर में कोई ट्रिगर ना हो तो मैं अपने बच्चों को धीरे 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 समझा के बड़ा कर सकती हूँ। लेकिन बच्चे तो पैसे के पीछे पागल, अरे पापा तो दे ही दिए, पापा तो कर ही रहे हैं, मुझे क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, ठीक है पापा दे रहे हैं। तो तुमने अपनी पूरी लाइफ एक किताबी कीड़े की तरह बिता दी, या एक घर में नालायक चोमू बच्चे की तरह बिता दी। कहाँ पे क्या डिसीज़न लेना है, कहाँ पे कैसे टैकल करना है, ये तो कुछ सीखे नहीं। और जो लड़की शादी होके आती है ना, अगर वो अपने पति को देखेगी कि हर चीज़ में 18 साल के बाद इसने अपने पापा को सारी जिम्मेदारियां उठाई, अपने घर की सारी छोटे बड़े भाई बहनों की सबकी जिम्मेदारियां उठाता है, मुझे भी इतना रिस्पेक्ट करता है और मुझे भी ये बोलता है कि तुम्हें भी जितना चीज़ें ज़रूरी है देखो समझो, नहीं आता है तो पूछो, लेकिन इसके घर में इसके पापा ने इसको कितना अच्छे से तैयार किया है, तो वो लड़की इतनी सॉलिड तैयार होगी क्योंकि उसके माँ बाप ने भी पढ़ाया है। या बिना पढ़ी लिखी जो अगर लड़की भी आएगी ना लाइफ में, अब तो खैर कोई बिना पढ़ी लिखी आती नहीं है, लेकिन चलो मान के चलते अगर बिना पढ़ी लिखी भी आएगी ना, तो उसके जहन में ये माइंड, उसका माइंड भी ऐसा हो जाएगा कि अरे मुझे इतना जगह देते हैं, मुझे इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, मैं इस घर में कभी आँच नहीं आने दूंगी। ये मेंटेलिटी उसकी रेडी होगी, क्योंकि दोनों का, बेटे का और बहू का बॉन्ड अच्छा बनेगा अगर आप उसको स्पेस दोगे। और अगर आप उसको अपने घर के, आपके घर के नहीं, सिर्फ आपके पर्सनल ट्रेंड में पिसने के लिए अपने बेटे को अगर शादी दोगे, तो आपका बेटा तो गुलामी से थक ही चुका है, क्योंकि ना वो अपनी पत्नी को घुमाने ले जा सकता है, ना अपनी पत्नी से बात कर सकता है। एक रोमांस के लिए, मतलब एक नए फूल को तैयार होने के लिए स्पेस चाहिए होता है ना जी। अगर आपने इस तरह की किसी तरह की माहौल अपने घर में नहीं दिया, तो आपका बेटा हुआ तो मरा हुआ ऑलरेडी था ही, उसके साथ आने वाली लड़की भी समय से पहले मर जाएगी। उसके बाद आपका पर पोता, फिर पोता, जो भी पर पोती जो भी होगा वो मरे हुए पैदा होंगे, है ना। तो अपने बेटे को 18 साल के पहले से इतना मजबूत बना दो कि बेटा जो भी दे रहे हैं, अगर तुम वैलेंटाइन भी करने जा रहे हो, अगर तुमको मैंने वॉलेट भी दिया है और जितना पैसा दिया उस बजट पे तुम चलो, और उस बजट पे तुमको कितना खर्चा करना है, कैसे क्या, सारी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि तुम उसके हीरो हो, अपनी पत्नी के तुम हीरो हो, और तुम्हारी हीरोइन तुम्हारी पत्नी है। अगर तुम प्रॉब्लम में आते हो तो तुम्हारी पत्नी कैसे स्टैंड लेती है, ये उसके संस्कार है। वो कैसे तुमको सब चीज़ों से बाहर निकालती है, हमारे घर के मान सम्मान को वो कैसे बढ़ाती है, ये सब उसके संस्कार है। तो ये संस्कार तभी ना दिखेगा जब आपके घर का माहौल हवादार होगा, खुशबूनुमा होगा, जब आपके घर के सारे दरवाजे बंद हो गए, खुशबू की महक तो होगी ही नहीं, दिन भर चिलचिलाती चिलचिलाती धूप वाली जलन और पॉइजनस वातावरण रहेगा, तो वो तो आपके बेटे के साथ ही रह पा रही है कि नहीं पा रही है, आपका तो मान सम्मान दूर की बात। तो इसमें बाप का कैरेक्टर बहुत घिनौना लगा मुझे। इसलिए अगर
घर का मालिक, पिता अपने बच्चों को संस्कार ठीक से नहीं देता है, क्योंकि माँ तो बहुत कोशिश करती है अपने बच्चों को बदलने की, लेकिन बच्चे बेटे इतने गधे होते हैं कि उन्हें लगता है कि जो मुफ्त में मिल रहा है, ये मुफ्त कब उनके गले की फांसी बनेगा ना, ये उनको समझ में नहीं आता है कि आज जो बाप उनको मुफ्त में दिए जा रहा है ना, बिना मांगे, अगर बच्चे नहीं भी मांगते हैं और फिर भी बाप अगर दे रहा है, तो बच्चों को अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब मुझे अपना कैलिबर दिखाना है, मुझे उतना ही लेना है जितना ज़रूरी है, ताकि मेरे माँ बाप अगर मेरी शादी देते हैं तो मैं रिस्पॉन्सिबल हो सकूं अपने बिजनेस में, अपने वर्क प्लेस में, और मेरी माँ मेरे पापा दोनों मुझ पे प्राउड हो। मेरी पत्नी जो मेरे ख़राब समय में भी मेरे हर चीज़ के लिए स्टैंड ले सकी, मेरे घर के ख़राब टाइम में भी वो अपने घर ना जाए बल्कि मेरे घर को बचाने में खड़ी हो सके। ऐसा होना चाहिए बाप का कैरेक्टर, ठीक है। तलवार दिखा दिखा के किसी की जवान को बंद रखना, तलवार दिखा दिखा के किसी की हालत को ख़राब रखना, और उसके बाद दुनिया में ढिंढोरा पीटना कि मैंने तो अपने बच्चों के लिए सब किया, मेरे बच्चों ने कुछ किया ही नहीं। ऐसे नार्सिसिस्ट कैरेक्टर से बहुत जल्दी बच्चों को बचना चाहिए। जिन बच्चों ने अपने घर में फादर फिगर को ऐसा देखा है, और जब 90s का अभी इस मूवी में तो मैं इतना बोलना चाहूँगी कि 90s के टाइम में 100 में 95% घर के कैरेक्टर में पिता का रोल ऐसा ही होता था, जहाँ पे खुद के बच्चों को भी वो गुलाम बना के रखे, और दूसरे घर से जो बेटी को शादी करके लाएं अपने बेटे के लिए, उनके लिए इतना भी स्पेस नहीं दिया कि वो उनके, क्योंकि सब चीज़ में खर्चा लगता है। बेटियां जो दूसरे घर से आती है ना, सज धज के मेहंदी लगा के अपने सामान लेके, उसमें भी खर्चा लगता है। वो भी सुंदर बन के आती है कि मैं अपने राजकुमार के पास आ रही हूँ, वो मुझे बहुत डेलिकेट रखेगा, प्यार करेगा दूसरे घर के साथ। और अगर जो लड़की आ रही है वो अगर बदतमीज़ निकली, तो इसका डिसीज़न भी आप अपने बेटे के ऊपर छोड़ो कि अगर दोनों का नहीं बनता है तो तुम देखो क्या करोगे, तुम लोग कैसे मूव करोगे। इसमें पेरेंट्स का कोई रोल नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में जितना तानाशाही की, अपने बेटे को तैयार ढंग से करो कि वो डिसीज़न मेकिंग बने। तो अगर बेटियां अच्छी नहीं आती तो इसका डिसीज़न भी आपका बेटा लेगा। अगर बेटी अच्छी आती है, क्योंकि अगर बेटी अच्छी आती है तो उसे बेसिक सारी चीज़ें आएंगी। उसे पता होगा कि मुझे अपने ससुराल में कब स्टैंड लेना होगा, कब कब मैं अपने पति के साथ हाथ मिला के, पैर कदम से कदम मिला के चल पाऊंगी, कब ज़रूरत होगी। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो अपने सारे ड्रीम को सिलपट्टे में पिसती रह जाए। किसने कह दिया है ऐसा कि वो सिलपट्टे में पिसने के लिए किसी के घर में आ रही है? और ऐसे ही घर के बाप की जो बेटियां होती है ना, वो भी जहर की पुड़िया होती है। वो भी कोई दूसरी लड़की आती है ना, तो उसको वो अपने घर के चीज़ों में चेंजेस नहीं करके वो दूसरे घर की लड़की को कोसने में लगी रहती है। तो मैं आज इस मूवी में मेरा रिव्यू यही रहेगा कि हर बेटा गुलामी से बचे और अपने घर में हर चीज़ के लिए पहले टैकल करे कि मैं ये करूँगा। सीखे, होमवर्क करे अपना सॉलिड कि पापा ये कर रहे हैं तो मैं कैसे करूँगा, ताकि जब शादी करो ना, तब दोनों बेटा बहू आपस में डिस्कस करें और ये डिसीज़न ले। क्योंकि ऐसा भी ना कोई बहू आए कि बहू काम करने निकल जाए और बेटा को घर में सारी चीज़ें संभालने के लिए छोड़े। इससे भी रिलेशन ख़राब हो जाता है। दोनों काम पे अगर निकलो तो दोनों निकलो, और दोनों अपने बजट बनाओ, और अपने बजट से घर में सारे लोग ऐसे रखो जिससे आप दोनों शांति से काम पे जाओ, आपके इन लॉज भी परेशान ना हो, आप भी ना परेशान हो,
और दोनों हस्बैंड वाइफ जिसको रियल लाइफ में बहुत खुश रहने की ज़रूरत है, बहुत हैप्पी, क्योंकि एक दूसरे के लिए तभी बन पाओगे ना जब एक दूसरे को रिस्पेक्ट दोगे, एक दूसरे की छोटी छोटी ज़रूरतों को समझोगे। और अगर तानाशाह बनोगे तो तुरंत अलग हो जाओ। तुम अपने घर निकलो, तुम अपने घर निकलो। जिसने अपने बेटे को ही गुलाम बना के रखा है वो तो अपनी बहू को जगह ही नहीं देगा। वो इन लॉज तो अपने बहू को जगह ही नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं, जिन्होंने बेटे को ही नहीं ढंग का तैयार किया। और जो बेटी अच्छे संस्कार से आती है ना तो उसकी सारी हरकतें देख के ही पता चल, क्योंकि 26-27 साल में शादियाँ होती है। उस बेटी को क्या सिखाना? बेसिक चीज़ें भी अगर उसे नहीं आती है तो उसके माँ बाप ने क्या क्या ही पढ़ाया लिखाया? पढ़ने लिखने का मतलब क्या है कि अपनी घर घर की बेसिक चीज़ों को अपना संभाल पाओ, अपने ससुराल में कहाँ पे प्रॉब्लम सब स्टैंड ना नहीं पाओ, दो पैसे अपने घर के। अब यही तो घर है। अडॉप्ट मतलब क्या? अब उस घर से कुछ लेना देना नहीं रहता लड़कियों का, मायका से लेना देना नहीं रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ससुराल ही ख़राब मिला और डबल आपको मायके से भी ये मिले तो सुननी भी नहीं चाहिए किसी की, ना मायके की सुनो ना ससुराल की सुनो, किसी की मत सुनो अगर सही हो तो। यही मेरा रिव्यू था कि इसमें सबसे ख़तरनाक पिता का रोल मुझे लगा, जो बहुत गंदा, बहुत गंदा। उसने अपने घर के माहौल को इतना भयानक बना के रखा कि अपनी बेटी की ज़िंदगी को भी अपनी ज़िंदगी से बदतर, क्योंकि उनके ज़माने में तो फिर भी चल जाता था, लेकिन आज के ज़माने में ऐसे ऐसे पिता का रोल अगर रहा ना तो घर 100% टूटेगा, 100% टूटेगा। क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को ही स्पेस नहीं दिया कि बेटा जाओ, घूमो फिरो, एक नए रिश्ते को कैसे ब्लूम करना है उस पर ध्यान दो। हर चीज़ तुम्हारी जितनी बजट है वो अपनी अपनी पार्टनर से खुल के बोलो कि मुझे इतनी बजट है, इसमें दोनों मिल के चलो। लेकिन ये जो मूवी है ना मिसेस, इसमें तो उन्होंने अपने बेटे को इतना भयंकर गुलाम बनाया, अपनी पत्नी को तो ख़त्म ही कर दिया। वो तो समझो कि किसी तरह जी गई। सॉरी, अपने बेटे तक को, अपने बहू तक को जीने के लिए थोड़ी सी भी घर में एक अच्छी हवा नहीं रख पाई। तो घर के माहौल के लिए पिता का बहुत बड़ा रोल होता है। और ऐसे पिता अगर किसी के घर में है तो बेटे संभल जाओ और माता पिता का भी सम्मान बरकरार रखो और अपनी ज़िंदगी की खुशियों को भी चुनो, है ना? चलिए फिर, नमस्कार।